हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया डिफरेंशिएबिलिटी इन इंटरवल एंड मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको कुछ क्वेश्चंस का एक ट्रिक सिखाऊंगा. ओके, सो फर्स्ट नोट डाउन दैट स्टेटमेंट, देन विल सॉल्व द क्वेश्चंस यूजिंग दैट trick. Okay, so please note down, if fx is not differentiable at x equals to alpha, if fx is not differentiable at x equals to alpha, but it is continuous at x equals to alpha. Yani this is a trick for a particular type of question. If fx is not differentiable at x equals to alpha, but it is continuous at x equals to alpha, and gx is another function which is differentiable at x equals to alpha, and gx is another function which is differentiable at x equals to alpha, and last g of alpha is equals to 0, and g of alpha is equals to 0, then fx into gx will be differentiable at x equals to alpha. Then fx into gx will be differentiable at x equals to alpha. देखिए, दो तरह के फंक्शन है, एक डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पर और g अल्फा की वैल्यू 0 भी है, g ऑफ अल्फा की वैल्यू 0 है. ओके, देन अब fx एक ऐसा फंक्शन है जो कंटिन्यूअस है बट नॉट डिफरेंशिएबल है. जैसे आपको याद हो तो डिफरेंशिएबिलिटी का फर्स्ट एग्जांपल हमने लिया था मॉड x माइनस 1. अब मॉडुलस फंक्शंस आर कंटिन्यूअस फंक्शंस बट नॉट डिफरेंशिएबल वेयर दे आर 0. सो ये ट्रिक हुई ऐसे क्वेश्चंस की जिसमें मॉड इन्वॉल्व होगा. ओके, लेट्स सी. देखिए, मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है fx इज इक्वल्स टू x माइनस 1 इंटू मॉड x माइनस 1. तो इस केस में मेरा fx हुआ ये, ठीक है, और gx हुआ ये, ठीक है. fx ये क्यों हुआ, मैंने आपको सिखाया कि fx एक ऐसा फंक्शन है जो कि कंटिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है. कहां पर, 1 पे. तो इसको कहां प्रॉब्लम है, 1 पे. अब आप क्या करें, ये ऑब्वियसली सिंपल फंक्शन है तो कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है. जस्ट व्हाट यू नीड टू चेक कि वो वैल्यू जहां पे ये इसको प्रॉब्लम है, कहां पे, 1 पे, वो रखने से अगर ये 0 हो जाता है तो we will say that this is continuous, this is differentiable, otherwise not differentiable. Okay, so mod x minus 1 देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए x equals to 1. x equals to 1 बाजू में जो भी लिखा हुआ है उसमें रख के देखिए, अगर वो 0 हो जाता है तो हम बोलेंगे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, otherwise we'll say not differentiable. Okay, so this one is differentiable. कहां पर, everywhere. Why? सर at x equals to 1 नहीं भाई, 1 पे हमें प्रॉब्लम थी, हमने एक पॉइंट आइडेंटिफाई किया, बाकी जगह तो ऑब्वियसली वो डिफरेंशिएबल है, और 1 पे हमने चेक किया तो क्या है, डिफरेंशिएबल. सो आवर आंसर शुड बी डिफरेंशिएबल एवरीवेयर. ओके, चलिए देखिए, लेट्स से वी हैव वन मोर क्वेश्चन, fx इज इक्वल्स टू x माइनस 1 इंटू मॉड x. इसको नहीं देखना, आपको मॉड वाले को पहले देखना है. मॉड x है तो इसको कहां प्रॉब्लम है, 0 पे. 0 बाजू में रखिए, क्या ये 0 हो रहा है, नहीं. तो माय आंसर शुड बी नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू 0. दिस इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर. ओके, चलिए देखिए एक और क्वेश्चन लिखते हैं. fx इज इक्वल्स टू x मॉड x माइनस 1. अगेन आप किसको देखेंगे, मॉड को. इसको कहां प्रॉब्लम है, 1 पे. कहां पे, 1 पे. क्या 1 रखने से ये 0 हो रहा है, नो. सो माय आंसर शुड बी नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू 1. ओके, चलिए कुछ लेवल थोड़ा सा अप करते हैं. मान लीजिए क्वेश्चन ये है, fx इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 1 इंटू मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2. x स्क्वायर माइनस 1 इंटू मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2. फाइन. ओके, देखिए अब ये कहां 0 हो रहा है, दो जगह. कहां पे, 1 पे और 2 पे. 1 पे और 2 पे. क्या 2 रखने से 0 हो रहा है, नहीं. क्या 1 रखने से 0 हो रहा है, यस. सर माइनस 1 पे, नो. माइनस 1 पे हमें चेक नहीं करना है, ये 0 हो रहा है, बिल्कुल नहीं. हमें चेक करना है इसको,
ये कहां पे जीरो हो रहा है, ये 1 और 2.2 दे रहा है, उन दोनों पे आप इसकी वैल्यू चेक कर रहे हैं। 2 पे वो नॉन जीरो आया, 1 पे जीरो आ गया, तो हमारा आंसर होगा नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू 2। क्लियर? ओके। अब देखिए मैंने इसमें कुछ ऐड किया, लेट्स से आई ऐड कॉज ऑफ मॉड x। तो अभी तक का तो हमारा आंसर है नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 2। अब इसकी बात करते हैं, कॉज ऑफ मॉड x। कॉज मॉड x तो cos x ही होता है, क्योंकि कॉज ऑफ माइनस x क्या हो जाता है, cos x। सो कॉज ऑफ मॉड x, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इवन फंक्शन है। ठीक है, क्लियर? ओके, सो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दिस विल बी डिफरेंशिएबल। कॉज ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा, सो दिस इज cos x। ओके, सो आंसर अगेन डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 2। अब देखिए, मान लीजिए cos के बजाय मैंने रिप्लेस कर दिया इसको sec से, sec ऑफ मॉड x। ओके, देखिए अगेन आप कहेंगे सर sec ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू sec x, ये तो एक ही बात है। नो माय डियर फ्रेंड, दिस इज एट x इक्वल्स टू 2। नो, sec मॉड x, sec x का डोमेन r नहीं होता। sec x का डोमेन क्या होता है, r माइनस 2n प्लस 1 पाई बाय 2। तो वहां पर 2n प्लस 1 पाई बाय 2 पे वेयर n इज एन इंटीजर, ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल। क्यों? बिकॉज दे आर नॉट इन इट्स डोमेन। सो आवर आंसर शुड बी नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 2, 2n प्लस 1 पाई बाय 2 वेयर n इज एन इंटीजर। ओके, नेक्स्ट। ओके, सो नेक्स्ट हेडिंग शुड बी ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी मींस कुछ बच्चे पूछते हैं सर डिफरेंशिएबिलिटी को ग्राफ से चेक कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं, लेकिन पहले हम उसका सिग्निफिकेंस समझते हैं। देखिए समझिए, मैंने क्या किया, यहां पे एक पॉइंट है a, f a, लेट से मैंने इसके पास एक पॉइंट लिया a प्लस एच, f ऑफ a प्लस एच। ओके, अब देखिए ये इस ग्राफ की एक कॉर्ड है, ठीक है, लेकिन ये एच पॉइंट कहां है? अगर हम अभी डिफरेंस देखें तो हमारे पास जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है एफ ऑफ एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन ए प्लस एच माइनस बी। यानी इस कॉर्ड को अगर मैं एक्स एक्सिस से मिला दूं तो लेट्स से इट इज मेकिंग एन एंगल अल्फा। ओके, सो अब हमें सिखाया गया एफ डैश ए इज इक्वल्स टू, डेरिवेटिव क्या होता है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो दिस। Okay, so can I say this is the slope of this? So f dash a is equals to limit h tends to 0 tan alpha. अब आप ये समझिए कि जब ये सेकंड है, अभी ये सेकंड, जब ये h पास आ जाएगा, कितना पास आ जाएगा यहां पे, तो ये सेकंड ना रहकर क्या बन जाएगी, एक टेंजेंट, एंड लेट्स से इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा। So this will be equal to tan theta. So what is tan theta? Tan theta is slope of tangent at x is equals to a. Slope of tangent at x equals to a. Okay, so derivatives value at any point. So derivatives value at any point represents slope of the tangent to the curve at that point. Derivatives value at any point represents the slope of the tangent to the curve at that point. अब देखिए कि कोई स्लोप है यानी टेंजेंट है, तो टेंजेंट हम कब ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, एंड दैट टेंजेंट मस्ट बी यूनिक, एक ही होनी चाहिए। ओके, सो प्लीज नोट डाउन, सो any function so any function will not be differentiable at the points where, so any function will not be differentiable at the points where, फिर फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, the graph of the function have gap, graph of the function have gap। अब देखिए गैप है मतलब फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस, तो वहां पर फंक्शन कैसा हो जाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल। ओके, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, ग्राफ ऑफ द फंक्शन हैव शार्प एज लाइक दिस, ऐसा,
ये जो एज बन रहा है यहां पे, बिकॉज यहां पे हम एक यूनिक टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते. वी कैन ड्रॉ अ टेंजेंट बट वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट, सो वी आर नॉट एबल टू ड्रॉ अ यूनिक टेंजेंट. Okay, so we'll say function is not differentiable at this point. Okay, so अभी तक हमने लिखा कि जहां पे गैप हो या जहां पे शार्प एज आए. थर्ड पॉइंट, where the graph of the function have tangent parallel to y-axis. Graph of the function have tangent parallel to y-axis. Okay, अब कहीं पे टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल हो गए तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड. सो विल से दैट हियर आल्सो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल. तो आपको कभी भी ग्राफिकली चेक करना है डिफरेंशिएबिलिटी. क्या करेंगे? सबसे पहले देखेंगे कहीं फंक्शन डिसकंटिन्यूअस तो नहीं है, कहीं पे शार्प कॉर्नर तो नहीं है, और थर्ड पॉइंट कहीं पे टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल तो नहीं है. ओके, लेट्स चेक सम क्वेश्चन. सो वी कैन चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस. Check the differentiability of following functions using graph. Using graph. Okay. Let's say first question. Fx is equals to sine inverse x. Now, if you remember the graph of sine inverse x, that is this. Okay. So we can see that this graph have no gaps, no sharp edge, but you can see at x equals to 1, if I draw a tangent, then it will become parallel to y-axis. Similarly, at x equals to minus 1. So we'll say that this function is not differentiable at x equals to minus 1 and 1. Okay? So, next, one more question. Let y is equals to, fx is equals to root over 1 minus x square. Okay, obviously its graph will be, if you remember, it will be semicircle. It will be semicircle. So this graph is continuous, no sharp edge. So we'll say this is differentiable. No. One more thing, 1 and minus 1. Again, these are the tangent parallel to y-axis. So not differentiable at x equals to plus minus 1 due to the parallel tangent to y-axis. Okay, one more thing. Next, let y is equals to, one more question. Mod ln mod x. Modulus ln mod x. See, its graph will be like this. Fine. This is 1 and this is minus 1. As you can see that at x equals to 0, this is discontinuous. So we have a gap. So at x equals to 0, function is not differentiable. At 1 and minus 1, we are getting a sharp edge. So we are not able to draw a unique tangent. So it is also not differentiable at plus minus 1. So my answer should be not differentiable. Not differentiable at x is equals to minus 1, 0, 1. Fine? Okay. So this is all about differentiability. From next lecture, we'll start methods of differentiation. Okay? Thank you.